नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम विभिन्न परिशिष्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हम ये भी बता दें, हमने 850 से अधिक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें अध्याय वाइज, दिनांक वाइज परिशिष्ट, अधिनियम, नियम, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, कहानी, डायग्राम के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब साथियों, हम परिशिष्ट पर चर्चा करते हैं। परिशिष्ट फर्स्ट में पदभार का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट फर्स्ट के थर्ड में आकस्मिक अवकाश अर्थात सीएल का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट फर्स्ट के 5 में वैदेशिक सेवा अर्थात फॉरेन सर्विस का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट फर्स्ट के 6 में यात्रा भत्ता का उल्लेख किया गया है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे परिशिष्ट सेकंड में। परिशिष्ट सेकंड में अवकाश लेखे के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट सेकंड क में अवकाश के हिसाब का प्रपत्र का उल्लेख किया गया है। साथियों, यदि ऑप्शन में अवकाश का हिसाब या लेखे का आता है और उसमें परिशिष्ट सेकंड का दिया गया है, तो आपको परिशिष्ट सेकंड का ही आंसर देना है। साथियों, अब हम चर्चा कर रहे हैं परिशिष्ट 5 पे। परिशिष्ट 5 में वैदेशिक सेवा में रहने के दौरान पेंशन के लिए अंशदान व अवकाश का वेतन का उल्लेख किया गया है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे परिशिष्ट 9 में, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण है। परिशिष्ट 9 के अंदर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लेख किया गया है। साथियों, आपसे ऑप्शन में जो आएगा कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के सामान्य सिद्धांत कौन से परिशिष्ट में दिए गए, तो आपको साथियों आंसर देना परिशिष्ट 9 का क। जब आपसे ये पूछा जाए कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के पेंशन संबंधी सिद्धांत कौन से परिशिष्ट में दिए गए, तो आपको आंसर देना परिशिष्ट सेकंड ख में। परिशिष्ट 9 में शक्तियों का प्रगटीकरण का भी उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट सेकंड में सक्षम प्राधिकारी की सूची भी दी गई है। परिशिष्ट सेकंड में राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों की सूची का भी उल्लेख किया गया है। अब साथियों, अब हम चर्चा करेंगे परिशिष्ट 10 में। परिशिष्ट 10 में राजस्थान चिकित्सालय शुल्क नियम 1964 का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 12 में राष्ट्रपति अधिकारी घोषित की सूची का उल्लेख किया गया है। अब साथियों, अब हम परिशिष्ट 13 पर चर्चा करेंगे। परिशिष्ट 13 में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथा पंजाब, बिहार, मद्रास, मैसूर, मध्य भारत, हैदराबाद, पेप्सू, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन एवं मध्य प्रदेश सरकारों के बीच स्थानांतरण होने पर वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख, जो कि नियम 145 ख में दिया गया है, जो परिशिष्ट 13 में किया गया है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे परिशिष्ट 14 पे। परिशिष्ट 14 में विवादस्क की जो परिभाषा दी गई है, विवादस्क का जो उल्लेख किया गया है, वो परिशिष्ट 14 में किया गया है। अब साथियों, जब आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी के विवादस्क की सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई है, तो आपको आंसर देना परिशिष्ट 14 का क। जब आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त विवादस्क की सूची दी गई है, परिशिष्ट सेकंड ख में, परिशिष्ट 14 के ख में। साथियों, इसे नोट करके रखना, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों, अब परिशिष्ट 16 पर चर्चा करेंगे। परिशिष्ट 16 में महंगाई भत्ते की दर का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 17 में मकान किराया भत्ता नियम 1989 का उल्लेख किया गया है। साथियों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट जो 18 है, उस पर चर्चा करेंगे। अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने वाले स्थायी कर्मचारियों के बॉन्ड का उल्लेख आपको परिशिष्ट 18 का प्रपत्र क में दिया गया है। अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए, साथियों ध्यान रखना, अगर स्थायी कर्मचारी की बात करते हो वो प्रपत्र क की बात कर रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी की बात करते हो प्रपत्र ख की बात कर रहे हैं अपन। अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए बॉन्ड का उल्लेख परिशिष्ट 18 के प्रपत्र ख में दिया गया है। परिशिष्ट 18 का प्रपत्र ग में अस्थायी राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियम के नियम 96 के शिथिलीकरण में असाधारण अवकाश पर बंद पत्र लेने का प्रपत्र का उल्लेख किया गया है। साथियों, परिशिष्ट 18 का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकारी कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 18 के प्रपत्र क में प्रशिक्षण हेतु विदेश प्रस्थान करने वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए बॉन्ड का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 18 के प्रपत्र ख में अस्थायी राज्य कर्मचारियों के विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए बंध पत्र तथा बॉन्ड का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 18 क में राजकीय सेवा के लिए बंध पत्र, जो कि नियम 121 में दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 18 ख में 3 माह से अधिक अवधि के लिए भारत वर्ष में प्रशिक्षण पर जाने पर बंध पत्र तथा बॉन्ड का उल्लेख नियम 22B2 के तहत किया गया है। परिशिष्ट 18 ब राजस्थान सेवा नियम 7-8 ख के अंतर्गत ड्यूटी पर माने जाने वाले राज्य कर्मचारी को प्रशिक्षण में भेजने पर निष्पादित करने का बंध पत्र बॉन्ड का उल्लेख किया गया। साथियों, महत्वपूर्ण है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे परिशिष्ट 19 में। अवकाश के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 19 में दिया गया है।
अब हम साथियों चर्चा करेंगे परिशिष्ट 22 में। परिशिष्ट 22 में पेंशन व मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के औसत परिलाभ की गणना और फ्लावट का उल्लेख किया गया है। साथियों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।